दोस्तों, अगर आपकी परीक्षाएं निकट आ गई हैं और आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया हुआ है और अगर आपको लगता है कि सिलेबस बहुत अधिक है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आप अपने सिलेबस को बांट लीजिए। ये रहा आपका सिलेबस। अब इसे आप कई भागों में बांट दीजिए। जितने दिन बचे हुए हैं उतने भागों में उसे बांट लीजिए और कोशिश करिए कि पर डे के हिसाब से जो टारगेट आपने सेट किया है उतना आप अचीव जरूर करें। आपका सिलेबस नियर अबाउट कंप्लीट हो जाएगा। और यकीन मानिए कि अगर आपने इसका 75% भी कंप्लीट किया तब भी आप उन लोगों से बहुत बेटर रहेंगे जो लोग बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हैं सिर्फ सिलेबस को देखकर। दोस्तों, याद रखना कि कोई भी बड़ा काम बहुत बड़ा आपको दिखाई देता है, लेकिन अगर उसे आप मैनेज करें तो वो काम बहुत छोटा हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स के लिए मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा। फिलहाल आज की तारीख है, आज 8 अक्टूबर है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और आपके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज है। दोस्तों, यहाँ पर चुनाव से पहले बड़ी शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 70,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी के लिए भी यहाँ पर विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है। यानी कि एक शिक्षक भर्ती ऐसी भी आएगी जिसमें टीजीटी और पीजीटी के लोग भी आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, खबर है कि विधानसभा चुनाव से पहले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्यों की भर्ती शुरू करने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने के लिए इसी महीने पोर्टल ओपन करने वाला है। माना जा रहा है कि पोर्टल खुलने के एक महीने में प्रदेश भर के 4500 से अधिक एडेड कॉलेजों में रिक्त पदों की सूचना लेने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। चयन बोर्ड ने जुलाई 2016 के 4 साल बाद 29 अक्टूबर 2020 को 15,508 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। और इस पर अब अंतिम रूप से जो परिणाम है वो बहुत जल्द 1-2 दिनों में जारी होने जा रहा है। तो एक नई शिक्षक भर्ती आपका इंतजार कर रही है। अगर आप किसी कारणों से अब तक ना तो प्राइमरी में सेलेक्ट हो पाए हैं, ना ही टीजीटी में और ना ही पीजीटी में, तो बस हौसला रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। और जो कमियां आप में रह गई थी, आप स्टडी नहीं कर पाए थे, आप नोट्स नहीं बना पाए थे या कोई भी अन्य वजह रही हो, उसको दूर करते हुए तैयारी करिए। इस बार एक मौका आपको जल्दी और मिलेगा। और यहाँ पर 8 साल के बाद प्रधानाचार्य भर्ती के भी आसार हैं। तो आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, और इसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। इसी के साथ खबर यह भी है कि स्नातक में 50% से कम अंक वालों को मिला आवेदन का मौका। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आई। आवेदन सिर्फ एक दिन लिए गए और वो भी 7 अक्टूबर को ही लिए गए। तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं और बहुत सारे लोगों तक जिन तक ये सूचना नहीं पहुँच पाई, वो लोग आवेदन करने से चूक गए। तो यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश पर स्नातक में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में आवेदन का मौका मिला है। 7 अक्टूबर तक सचिव पीएनपी कार्यालय में ऑफलाइन मोड में आवेदन लिए गए। शाम तक लगभग 600 आवेदन आ चुके थे। कुल मिला के 1300 लोगों ने आवेदन किया है, क्योंकि देर रात तक ये आवेदन की जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी। 17 अक्टूबर को इसकी परीक्षा होनी है। और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पद भर्ती परीक्षा 2021 के लिए आवेदन मांगा गया था। तो इसमें स्नातक से 50% से अधिक अंक वालों को ही आवेदन का अवसर मिला था। जिनके स्नातक में 50% से कम अंक थे तो वो लोग कोर्ट चले गए थे, और कोर्ट के आदेश के बाद सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन लिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 7 अक्टूबर तक ऑफलाइन आवेदन का अवसर दिया गया। अब बृहस्पतिवार को सुबह से ही आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करने के लिए कतार लग गई। देर शाम तक ऑफलाइन मोड में आवेदन लिए गए। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि 7 अक्टूबर की देर शाम तक ऑफलाइन मोड में आवेदन लिए गए और 1300 से अधिक अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन दिए हैं। तो वहीं पर युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को पीएनपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। उनका कहना था कि हाई कोर्ट के आदेश पर पीएनपी ने आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ एक दिन का ही मौका दिया है। साथ ही सिर्फ ऑफलाइन मोड में आवेदन लिए, ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया। ऐसे में दूर दराज के अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका नहीं मिला। तो ये न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक दिन का अवसर मिला था, वो भी सिर्फ ऑफलाइन मोड में। तो ऑनलाइन आवेदन न होने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने से वो चूक गए होंगे। और ये खबर लगभग सभी अखबारों में यहाँ पर पब्लिश हुई है। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसी जो खबरें होती हैं वो तत्काल जो है सिर्फ ट्विटर या फिर सोशल मीडिया पर ही उपलब्ध हो पाती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ट्विटर पर आप लोग जुड़ जाइए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आपको ऐसी खबरें जो होती हैं वो लगातार मिलती रहती हैं और वो एट वंस आप तक पहुँच जाती हैं।
और देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जूनियर हाई स्कूल भर्ती शिक्षक भर्ती परीक्षा में हाईकोर्ट ने दिया मौका। पीएनपी ने खोले काउंटर, तो 3 काउंटर खोले गए थे और करीब 1,500 से ज़्यादा ने आवेदन जमा किए। दूर दराज के जिले वालों की सुविधा के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जाने की मांग को लेकर युवा मंच ने जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो युवा मंच है वो कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाने चाहिए थे। अब फिलहाल अभी इसके बारे में डिसीजन नहीं हो पाया है कि ऑनलाइन आवेदन होंगे या नहीं होंगे। तो जैसी भी न्यूज़ होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और इसी क्रम से आगे बढ़ते चलते हैं अगली खबर पे। तो जहाँ पर परीक्षा नियमन प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने बताया है कि भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, यानी कि परीक्षा अपने नियत समय पर ही होनी है। केंद्र निर्धारित कर प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। कोर्ट के आदेश पर काउंटर चालू कर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच देर रात तक आवेदन लिए गए। और 45% से कम अंक तो भी कर सकेंगे सहायक प्रोफेसर के लिए आवेदन। तो यहाँ पर राजकीय डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए ऐसे अभ्यर्थी भी अब आवेदन कर सकेंगे जिनके स्नातक में 45% से कम अंक हैं। कोर्ट ने इस संबंध में लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में उचित संशोधन का निर्देश दिया है। विज्ञापन में शर्त थी कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का स्नातक में न्यूनतम 45% अंक ही होना चाहिए। मतलब अगर उससे कम अंक है तब आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। यूजीसी ने 2018 में यह अनिवार्यता समाप्त कर दी थी और गोपाल सिंह और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की। इसके पूर्व कोर्ट ने लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार ने इस मामले में जानकारी मांगी थी। कोर्ट को बताया गया कि लोक सेवा आयोग ने 24 नवंबर 2020 को राजकीय डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला। उसमें शर्त लगा दी कि अगर अभ्यर्थी का स्नातक में 45% से कम अंक है तब वो आवेदन नहीं कर पाएगा। तो याचिका कहना था कि यूजीसी ने अपने रेगुलेशन में जब बदलाव कर दिया है तब ये कंडीशन फॉलो नहीं होनी चाहिए थी। अब कोई भी अभ्यर्थी जिसके पास स्नातक और परास्नातक की डिग्री है, वह नेट क्वालिफाई है, सहायक प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकता है। अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि यूजीसी के संशोधन को राज्य सरकार ने 28 जून 2019 को स्वीकार कर लिया है, मगर लोक सेवा आयोग को इस बारे में समय से सूचना न हो पाने के कारण गलत विज्ञापन जारी किया गया। तो आयोग जल्दी खंडन प्रकाशित कर संशोधित विज्ञापन जारी करेगा ताकि सभी अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन कर सकें। और बात करते हैं बीएड के बारे में। तो तीसरे चरण में 38,000 से ज़्यादा लोगों को सीट मिली है। चौथे चरण के लिए काउंसलिंग जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों को आवंटित सीट का शुल्क 5,000 रुपये से कम है उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन कर आवंटन प्रपत्र डाउनलोड करना होगा। अन्य आवंटित अभ्यर्थियों को लॉगिन कर शेष महाविद्यालय शुल्क राशि जमा कराकर अपना आवंटन प्रपत्र आदि डाउनलोड करना होगा। इसमें असफल होने पर अभ्यर्थियों का सीट आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई है उनको 10 अक्टूबर तक अपना सीट कन्फर्मेशन शुल्क जमा कर देना है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो पिछले साल से कम आवेदन आए हैं। पिछले और कुल 1,30,831 आवेदन आए थे पिछली बार, लेकिन इस बार सिर्फ 1 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन आए हैं। बृहस्पतिवार को आवेदन का जो है आखिरी दिन था। शाम 6 बजे तक कुल यहाँ पर 1,75,497 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए थे और इनमें से कुल 97,468 अभ्यर्थियों ने फीस जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया को पूरी किया है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आवेदन के लिए जो लास्ट डेट थी वो बीत चुकी है। और फ्रेंड्स, विज्ञापन निरस्त होने से नौकरी के दरवाजे बंद। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, आपने देखा होगा कि प्रवक्ता भर्ती के ओवरेज अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने पिछले दिनों अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2013 का विज्ञापन निरस्त किया था। तो इसमें उन अभ्यर्थियों को मौका दिया गया जो लोग पिछली बार आवेदन किए थे, लेकिन इस बार यानी कि ये जो नया विज्ञापन जारी हुआ पॉलिटेक्निक संस्थानों में पुराने विज्ञापन में, तो यहाँ पर पॉलिटेक्निक संस्थानों में पुराने विज्ञापन के तहत प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साथ पक्षपात क्यों किया जा रहा है। जो अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं उन्हें भी नई भर्ती में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो नया विज्ञापन जारी हुआ है पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों के लिए, तो उसमें पुराने अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया गया है और यहाँ पर जो उम्र सीमा है वो लगा दी गई है। तो जो अभ्यर्थी पुरानी भर्ती में आवेदन किए थे अब उनको जो है अवसर नहीं मिल रहा है, उनके लिए नौकरी के दरवाजे बंद होते पहले से ही प्रतीत हो रहे हैं। और इसी क्रम में एक छोटी सी न्यूज़ है, मैं आपको बता देता हूँ उसको भी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद तलब किए गए हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक पाने के बावजूद नियुक्ति न करने को गंभीरता से लेते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब किया है। साथ ही उन्हें यह स्पष्ट करने को कहा है कि चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक वाले याची को पद नहीं है कहकर नियुक्त करने से इनकार कैसे किया जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने विशाले जेहरा की याचिका पर दिया है। याची मौलिम ए उर्दू में स्नातक है। उसे सहायक अध्यापक भर्ती में 55.285 क्वालिटी पॉइंट अंक मिले। यह अंक अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक है। याची को 15 अप्रैल 2014 को डिग्री के आधार पर नियुक्ति से इनकार कर दिया गया। तो हाई कोर्ट में याचिका है और कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरोहा को नए सिरे से आदेश करने का निर्देश दिया है। इसके बाद यह कहते हुए याची की अर्जी खारिज कर दी गई कि उर्दू अध्यापक का पद नहीं है। तो कोर्ट ने पद न होने के आधार पर नियुक्ति देने से इनकार को अवैध और मनमाना पूर्ण करार दिया और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब करते हुए कहा कि याची अपनी नियुक्ति के अधिकार के लिए पिछले 7 साल से इधर से उधर दौड़ लगा रही है। और बात करते हैं यूपीटीटी के बारे में तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको याद कर लीजिए। स्टार्टिंग डेट है 7 अक्टूबर, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है 25 अक्टूबर और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस तो ये 26 है। 27 तारीख तक आप प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो अगर आप यूपीटीटी में आवेदन करना चाहते हैं तब आप ये न्यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं पर आपसे बात करें तो 315 राजस्व अमीनों की भर्तियां होने वाली हैं। इसमें 20 बड़े जिलों में नियमित 150 और 55 जिलों में 165 सीजनल अमीनों की भर्तियां की जाएंगी। हालांकि ये भर्तियां अभी किस प्रकार से होंगी, यूपीSSSC के माध्यम से होगी या फिर विभागीय भर्ती होगी, अभी इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये वैकेंसी भी आने वाली है। और जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 के चलते वैट और जीएसटी वसूली प्रभावित होने के साथ ही नए व्यापारियों का प्रबंजीकरण नहीं हो पाया था। वाणिज्य कर विभाग का पुराना टैक्स भी अरबों में बकाया है। राजस्व वसूली का मुख्य काम अमीनों का होता है। कम राजस्व वसूली के मुद्दे पर पिछले दिनों विभागीय कर्मचारियों की चर्चा हुई है। तो अब नए जो अमीन हैं उनकी भर्ती की जाएगी और फिलहाल यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा एक नई भर्ती के लिए भी। तो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती करने के लिए टीटी के अंकों को जोड़ने की बात कही जा रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं टीटी के अंक जोड़ने नहीं जाते, सिर्फ टीटी क्वालिफाई करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि अभी तक 68,500 और 69,000 में टीटी के अंक जोड़े नहीं गए। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि टीटी के अंकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर फिलहाल अभी ये सिर्फ एक मांग है, टीटी के अंक जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे ये अभी समय पर निर्धारित करता है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि टीटी जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसी प्रकार से नेक्स्ट भर्ती प्रक्रिया भी होगी। कोई बड़ा बदलाव इस बार भी नहीं होने वाला है। और दोस्तों यूपी में 68 लाख से अधिक युवाओं को मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। विशेषज्ञों की समिति जो है गठित कर दी गई है और ये जो खरीद होगी जो टैबलेट और स्मार्टफोन की, यह खरीद जेम पोर्टल के जरिए की जाएगी। आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर किन लोगों को यह टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रदेश सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के पुरुष हेल्थ वर्कर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के प्रशिक्षणार्थियों को भी इस योजना में शामिल किया है। लाभार्थियों का चयन संबंधित शिक्षण या अन्य संस्थान के प्रमुख और एचओडी करेंगे। योजना में उन्हीं का चयन किया जाएगा जिन्हें सरकार की किसी अन्य योजना से टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं मिला है। सभी विभागों से लाभार्थियों का डाटाबेस जुटाने के लिए विशेष वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। तो फिलहाल अभी ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिस विभाग से आप संबंधित हैं वहाँ पर ही आपको जो है अंतिम रूप से चयन किया जाएगा स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण योजना के अंतर्गत। ठीक है, अभी आपको ऑनलाइन आवेदन कहीं नहीं करना है। जब करना होगा या ऐसी कोई न्यूज़ होगी तो उसकी अपडेट भी मैं आपको दे दूंगा। और देखिए फ्रेंड्स, पूरे 1 महीने का जो करंट अफेयर है सितंबर 2021 के लिए, उसकी पीडीएफ बुक आपके लिए प्रकाशित कर दी गई है और इसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट जीआई टैग, अवार्ड, प्राइज, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, अपॉइंटमेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बहुत ही संक्षेप में आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं क्योंकि पेजों को बहुत ही तरीके से, स्मार्ट तरीके से मैनेज किया गया है। कम पेज आपके लगे हैं और यहाँ पर जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो इसी प्रकार से होंगे। आपको यहाँ पर प्रश्न मिलेगा और चित्रों के साथ उसकी पूरी व्याख्या मिलेगी और साथ ही साथ जब आप पूरा 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के सभी करंट आप पढ़ लेंगे उसके बाद इस प्रकार से आपका रिवीजन भी होगा। तो सभी जो महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं या जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको इसी प्रकार से यहाँ पर एक शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है ताकि आप इनका क्विक रिवीजन भी कर पाएँ। अगर आपके पास समय कम बचा हुआ है तब भी ये पीडीएफ आपकी काफ़ी हेल्प कर देगी क्योंकि यहाँ पर जितने भी मुख्य बिंदु हैं
उसको आप 2-3 घंटों में कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो परीक्षा से पहले आप 4-5 बार पढ़कर सारे बिंदुओं को आप याद भी रख सकते हैं। तो पहले 500 जो हमारे कैंडिडेट होंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये पीडीएफ मात्र 25 रुपये में दी जा रही है। उसके बाद ये रेगुलर प्राइस पर यानी कि 55 रुपये में उपलब्ध होगी। पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।